हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू पाई। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसको हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। देखो, एनी इक्वेशन हैविंग एटलीस्ट वन डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कोई भी इक्वेशन जिसके पास कम से कम, एटलीस्ट बोला है ना कि कम से कम एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है ये भी बताएंगे हम। तो देखो, एनी इक्वेशन हैविंग एटलीस्ट वन डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद टर्म कंटेनिंग, और उसके साथ और कौन सी टर्म होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए और कांस्टेंट। क्या बोल रहा है, कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और कांस्टेंट हो, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखना डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए आपको, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये जब तीनों टर्म्स दिखेंगी आपको तब आप क्या बोलोगे, वो क्या है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बात आती है, मैडम ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, हमें तो यही नहीं पता। तो देखो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है कि डेरिवेटिव लेते हैं हम। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या, डेरिवेटिव लोगे आप डिपेंडेंट वेरिएबल का, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लोगे किसके रेस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। जैसे अगर देखो y आपके पास कोई फंक्शन है, वो f ऑफ x के इक्वल है, y इक्वल है f ऑफ x के। ठीक है, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करूंगी, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को चेंज करूंगी तो आपके पास इस पूरी फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी। x की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट की तो f ऑफ 1 की वैल्यू आएगी, 2 पुट करूंगी तो f ऑफ 2, तो फंक्शन की भी तो वैल्यू चेंज होगी। x की चेंज करूंगी तो f(x) की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, और f ऑफ x की वैल्यू चेंज होगी तो y की भी तो चेंज होगी, तो y की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये y किसके ऊपर डिपेंड कर गया, x की वैल्यू के ऊपर, कि x की वैल्यू जब चेंज करोगे तो y की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो इसका मतलब y डिपेंड कर गया x पे, समझ आया। y की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर गई x की वैल्यू पे, कि x की वैल्यू क्या पुट करोगे तभी y की वैल्यू आएगी। तो y जो है आपका वो डिपेंड कर गया x पे, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और x क्या हो गया, x के ऊपर तो डिपेंड कर रही है, तो x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात समझ आई। y क्या है आपके पास, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि वो आप देख सकते हो कि वो x पे डिपेंड करता है, और x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब इसने क्या बोला है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x। तो ये क्या है आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो वही बोल रहा है इक्वेशन में, एनी इक्वेशन हैविंग एटलीस्ट वन डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कि कम से कम एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए। डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब dy बाय dx, कम से कम एक ये होना चाहिए आपके पास, और उसके पास कौन सी टर्म होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब x की वैल्यू, और डिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, डिपेंडेंट मतलब y। ये टर्म्स होनी चाहिए, ये तो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए। ये है नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम ये तो एक तो होना ही होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो अब समझ आया डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, डेरिवेटिव निकालोगे डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बताया मैंने, y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो मतलब dy बाय dx, किसने बोला, एटलीस्ट एक तो dy बाय dx होना चाहिए, उसके अलावा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट टर्म और कुछ कांस्टेंट भी हो सकते हैं।
तो वो क्या हो जाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे एग्जांपल देखें हम कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे कर सकते हैं। देखो एग्जांपल देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के, मैं लिख सकती हूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसने क्या बोला था, एटलीस्ट वन डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, है तो सही हमारे पास एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही और एग्जांपल देखो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू में साइन x, बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ रहे हैं आपके पास, वो भी 2 आ रहे हैं। हमें तो चाहिए था कि कम से कम 1 मिल जाए, 1 से ज्यादा मिल जाए तो अच्छा है। अब 2 मिल गए, डिपेंडेंट वेरिएबल भी मिल गया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी मिल गया, बन गई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही देखिए थर्ड एग्जांपल और देखिए, अगर मैं इसको लिखती हूं e की पावर टी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में log ऑफ x, तो ये भी क्या होगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए, हमें एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट चाहिए, आ तो रहा है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, पावर में है तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो है इस इक्वेशन में, dy बाई डी एक्स आ तो रहा है और x का फंक्शन भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब जो मेन टॉपिक जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वो देखेंगे। देखिए एक चीज और है जो आपको याद रखनी है, देखिए यहाँ पे आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल लिया है, ऑर्डिनरी लिया है। ऑर्डिनरी में क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स करते हैं। ऐसे ही होता है अगर आपका पार्शियल डेरिवेटिव की बात करें, यहाँ पे डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट आ रहा है वो dy बाई डी एक्स भी हो सकता है, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल भी हो सकता है, या फिर आप उसको पार्शियल डिफरेंशियल भी कर सकते हो। पार्शियल डेरिवेटिव भी अगर हो तो भी वो आपकी क्या हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। या तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल हो, ऑर्डिनरी मतलब dy बाई डी एक्स लिया आपने, और पार्शियली मतलब करली y बाई करली x। तो जिस बच्चे को नहीं पता पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है उसके लिए मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए कि पार्शियल डेरिवेटिव और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में क्या फर्क है। तो बस याद रखना, एनी इक्वेशन हैविंग एटलीस्ट वन डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब या तो ऑर्डिनरी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो dy बाई डी एक्स, या फिर वो करली y बाई करली x मतलब पार्शियल डिफरेंशियल की भी बात कर सकता है। इन दोनों में से किसी भी फॉर्म का होगा तो वो क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब मैं इन दोनों में थोड़ा फर्क बता देती हूँ, जिसको नहीं पता कि ऑर्डिनरी में और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या फर्क है तो वो देखते हैं। फिर उसके बाद ऑर्डर एंड डिग्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उस टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट है देखिए आपके पास कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता क्या है। ये उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता कि ये क्या होता है, देखो अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू में एक्स की क्यूब प्लस एक्स वाई, और अब आपको इसको निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव, तब आप कैसे करोगे। देखो पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो देखो पार्शियल के लिए आपको पता है आप ये वाला साइन यूज करते हो करली फॉर्म का, करली y बाई करली x निकालना है आपको। तो पार्शियल डेरिवेटिव में देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो y को यहाँ पे हम कांस्टेंट लेके चलेंगे, y को क्या लेके चलेंगे कांस्टेंट लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ अब y की जगह पे यहाँ z कर लीजिए, नहीं y ठीक y कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए करली y बाई करली x निकालेंगे। देखो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर डेरिवेटिव प्लस, अब यहाँ पे x और y टू टर्म्स हैं, अब x के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो पार्शियल डेरिवेटिव में जो y है वो उसको हम कांस्टेंट लेके चलेंगे। y को कैसे ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो x की वैल्यू, x का डेरिवेटिव तो क्या हो गया 1, और ये कोई भी कांस्टेंट नंबर है तो एज इट इज आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस
y क्या हो गया, इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो गया। अगर इसी इक्वेशन का ऑर्डिनरी डेरिवेटिव निकालना होगा तब कैसे करेंगे, देखो dy बाई डी एक्स, ऑर्डिनरी के लिए d का यूज करते हैं, इज इक्वल टू में इसका डेरिवेटिव करो, कितना आया 3x² प्लस, अब इस केस में ऑर्डिनरी के केस में x और y दो टर्म्स लेके चलेंगे अलग अलग, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, हम डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और y का। अब u इंटू वी से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, यहां से क्या आया 3x² प्लस, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव करो, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का करोगे x का क्या हो जाएगा 1, तो y एज इट इज प्लस, अब फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का करो, y का डेरिवेटिव करना है तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में कभी भी आप y को कांस्टेंट नहीं लेके चलोगे, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव की बात आएगी तो आप y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे और फिर उसका डेरिवेटिव करो। तो आई होप समझ आया होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन उसमें या तो आपको करली y बाई करली x या इसकी पावर 2 या कुछ कितनी भी पावर मिले और x मिले और y मिले या कोई कांस्टेंट टर्म मिले, तो वो क्या हो जाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही यहाँ पे dy बाई डी एक्स मिले या इसकी पावर 2, 3, 4 कुछ भी मिले और y मिले, x मिले और कोई कांस्टेंट मिले, तो वो क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। मेन कंडीशन क्या है, कम से कम ये तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद ये y x c, आपने देखा कि मैंने एग्जांपल दिया था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 0 एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें ना तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना डिपेंडेंट वेरिएबल है, एटलीस्ट बस यही तो है। अगर सिंगल एक ये भी होगा तो भी वो क्या हो जाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा अब आपको। जैसे अगर मैं इसी का देखूं पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में गिवन होगी तो +2 करली y बाई करली x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्या होगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम ऑर्डर एंड डिग्री पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, देखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। D.E मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ताकि पूरा लिखने की जरूरत ना हो। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जो हायर ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा आपका, हायर ऑर्डर होगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट का, वो क्या होगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मतलब है इसका, देखो हायर ऑर्डर होगा किसका, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का। अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो देखो हम पढ़ चुके हैं, अभी अभी पढ़ा है, किस फॉर्म में होगा, dy बाई डी एक्स हो या फिर d2y बाई डी एक्स हो या फिर 3 बार डेरिवेटिव हो अप टू, या फिर dn टाइम्स डेरिवेटिव हो। यही होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यही तो होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब। अब इसने बोला है जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा उसका जो हायर ऑर्डर होगा, देखो ये कितने ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का, एक बार डेरिवेटिव कर रहे हो तो ये 1 ऑर्डर का, इसका मतलब क्या है आप 2 बार डेरिवेटिव ले रहे हो तो इसका मतलब ये क्या है 2 ऑर्डर का, ऐसे ही ये क्या है 3 ऑर्डर का, ऐसे ही देखेंगे तो ये n ऑर्डर का है, nth टाइम्स डेरिवेटिव ले रहे हो आप तो n ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो देखो इसने बोला हायर ऑर्डर जो होगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट का किसी भी इक्वेशन में वो क्या होगा आपका ऑर्डर होगा। तो देखो ये तो क्लियर हो गया, आपको पता है। अभी इसमें देखो ये ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है, तो हायर कौन सा हुआ, 2 ऑर्डर वाला या 1 ऑर्डर वाला, भाई 2 ऑर्डर वाला हायर हुआ, तो इसका मतलब ये हायर हुआ, इसका मतलब इसकी ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा 2। हायर ऑर्डर जो होगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट का, अब हायर ऑर्डर तो इसी का है 2 है, 2 के अलावा तो कोई और है नहीं, 2 के नीचे मिल जाएगा 1 ऑर्डर का, तो इसका मतलब हायर तो 2 हुआ, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया। अब ऐसे ही देखिए सेकंड एग्जांपल,
ये 3 ऑर्डर का है डेरिवेटिव और ये 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो हायर कौन सा होगा, 3 ऑर्डर वाला या 1 ऑर्डर का? 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव हायर होगा, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया इसका, 3। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें ऑर्डर चेक करना है आपको। यहाँ पे 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, dy बाई dx है तो 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है। यहाँ पे कितने ऑर्डर का है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव, तो मतलब 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब ये बड़ा हुआ, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया, 2। तो ऑर्डर निकालना तो बहुत इजी है, आई होप समझ आ गया होगा ऑर्डर कैसे निकालते हैं। और भी एग्जाम्पल करेंगे, आप टेंशन नहीं लेना, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और देखते हैं, फिर ताकि हम एग्जाम्पल्स को साथ में लेके चलें और डिग्री और ऑर्डर उनका साथ साथ बताते चलें। अब एक बार मैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो बता देती हूँ, फिर उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। देखो, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। अच्छा, अब हाईएस्ट डेरिवेटिव तो आप निकालना सीख चुके हो, कौन सा होता है। जैसे आपके पास इक्वेशन है dy बाई dx का डबल डेरिवेटिव लिया आपने, उसकी पावर 2 प्लस 2 टाइम dy बाई dx प्लस x इज इक्वल टू 0। अगर इस टाइप की इक्वेशन है आपके पास और मैं इसमें पूछूं हायर डेरिवेटिव क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो देखो यही तो होगा हाईएस्ट डेरिवेटिव। ये 2 टाइम डेरिवेटिव लिया है, ये 1 टाइम, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये हो गया। तो इसने क्या बोला है, इसकी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सबसे पहले आप जो गिवन इक्वेशन में है उसमें आप चेक करो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। हाईएस्ट डेरिवेटिव आपने देखा ये है, तो इसका मतलब इसी के अंदर से आपको ऑर्डर भी मिलेगा और डिग्री भी मिलेगी। अब देखो ये कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, तो 2 ऑर्डर हो गया इसका, और इसकी पावर कितनी है, पूरे की पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 डिग्री हो गई। ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2। यहाँ पावर 4 होती तो हम डिग्री बोल देते कि 4 हो गई। ठीक है, तो ये है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं। देखो, इसने क्या बोला है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव आफ्टर रिमूविंग रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शन। अब ये देखो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए उसकी पावर, ठीक है, और कोई भी रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। अब इसको अगर आप दूसरे वे में समझना चाहो तो क्या होगा, देखो मैंने दोनों तरीके से समझाने के लिए लिखा हुआ है, जो आपको बेटर लगे आप देख लेना। कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक्सपोनेंट मतलब पावर, एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, पावर। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जो उसकी पावर जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। ठीक है, व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कब निकलेगी, जब उसके पास ये फॉलोइंग कंडीशन होंगी। तो देखो डिग्री चेक करने से पहले हमें ये 3 कंडीशन चेक करनी होंगी। क्या, कि जितने भी डेरिवेटिव हैं इक्वेशन में फ्री होने चाहिए फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर। जैसे अगर ये डेरिवेटिव है, इसकी पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई पर्टिकुलर इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कभी भी पावर ऐसे 1/3 या 2/3 p/q की फॉर्म में पावर नहीं लेनी है, मतलब समझ रहे हो आप, फ्रैक्शन की फॉर्म में पावर नहीं होनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। हमेशा याद रखना जब डिग्री निकालोगे आप तो पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तब आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि इसकी डिग्री इतनी है। लेकिन अगर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, मान लो यहाँ पे इसने बोल दिया 3/4, तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि इसकी डिग्री 3/4 हो जाएगी। हमें 3/4 की फॉर्म में नहीं लेना, हमें इसकी पावर को इंटीजर में चेंज करना होगा। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है कि उसकी डिग्री तब हम निकालेंगे अगर डेरिवेटिव जो है इक्वेशन में वो फ्री होना चाहिए फ्रैक्शनल पावर से, उस पर कोई फ्रैक्शनल पावर या नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसको आप उसको कन्वर्ट करो सिंपल वे में, ताकि उसकी जो नेगेटिव पावर है या जो फ्रैक्शनल पावर है वो ना रहे, उसके बाद ही आप डिग्री बता सकते हो।
तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं लेना, अभी के लिए थोड़ा समझ लो। सेकंड पार्ट है वही है कि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेरिवेटिव इन एनी फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में डेरिवेटिव का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। थर्ड जो है वो क्या है, देखो कि देयर शुडंट बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एज ए ट्रांसीडेंटल फंक्शन, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके साथ ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं इन्वॉल्व होने चाहिए। ट्रांसीडेंटल फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन एक्सेट्रा, जितने भी ये फंक्शन है उनका इन्वॉल्वमेंट हायर ऑर्डर के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे अगर देखो मैं यहां पे लिख दूं, जैसे मैं लिखूं आपको साइन dy बाई डी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे जो ये डेरिवेटिव है इसके साथ साइन का इन्वॉल्वमेंट आ गया। साइन फंक्शन है किसका, dy बाई डी एक्स का। तो इसका मतलब इस फॉर्म में कभी भी आएगा तो आप बोलना कि डिग्री नॉट डिफाइंड है। यहाँ पे साइन आए, कोस आए, एक्सपोनेंशियल ई की पावर में आए या ई की पावर में को कभी भी इक्वेशन में आपको ई की पावर dy बाई डी एक्स दिख जाए तो भी आप बोलना इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर ये है। तो यही तो बोल रहा है देयर शुडंट बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एज ए ट्रांसीडेंटल फंक्शन, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके साथ ट्रांसीडेंटल फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक का, लोग का, ई की पावर एक्स का, इनका जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो हम बोलेंगे कि वो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ एनी टर्म कंटेनिंग द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव शुड जस्ट बी ए फंक्शन ऑफ, जो कोफिशिएंट ऑफ टर्म जो है कंटेन करता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो सकता है, या तो x हो सकता है या y हो सकता है या फिर सम लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन करो तो आपको दिक्कत ना हो। फ्रैक्शन पावर नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं होने चाहिए डेरिवेटिव वाले फंक्शन डेरिवेटिव के साथ। ठीक है, तो अब देखो इसके ऊपर बेस्ड मैं कुछ एग्जाम्पल कराती हूँ, उससे जितना भी डाउट जो भी है आपका आई होप क्लियर हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए ज्यादा मैं इसको फोकस कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक या दो क्वेश्चन तो आ ही जाता है कि डिग्री बताइए, ऑर्डर बताइए, तो एग्जामिनर का पता नहीं वो कहाँ से क्या क्वेश्चन डाले। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू में ई की पावर x। ऑर्डर पूछा है और डिग्री पूछी है, क्या होगी। तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करने के लिए आप देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ये है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये हुआ। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया 2। अब डिग्री कितनी है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर देखो कितनी है, इसकी पूरे की पावर कितनी है 1 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें देखो सेकंड इक्वेशन में हाईएस्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कौन सा है, ये 3 ऑर्डर का हाईएस्ट डेरिवेटिव है और ये 1 ऑर्डर का हाईएस्ट डेरिवेटिव है। तो 3 वाला बड़ा होगा तो मतलब ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, तो इसका मतलब ये कितना है, कितने ऑर्डर का है 3 ऑर्डर का। और इसकी डिग्री पूछी है, डिग्री मतलब इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। ऐसे ही अब देखो नेक्स्ट, सबसे पहले देखो dy बाई डी एक्स है और एक d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये हो गया d2y बाई डी एक्स, तो मतलब इसकी कितनी ऑर्डर का होगा 2 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है ना ये, तो 2 ऑर्डर का हो गया। अब देखो इसने पूछा डिग्री क्या होगी, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे इसी की पावर देखेंगे 2 हो गई तो आप डिग्री डायरेक्ट 2 बोल दोगे, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है। डिग्री तो देखो मैंने क्या बोला था, जो भी डेरिवेटिव है उसके साथ साइन, कोस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लोगरिथमिक फंक्शन या साइन इनवर्स या कोस इनवर्स ऐसा कुछ भी दिखे तो इसका मतलब उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। अब देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स के साथ साइन का फंक्शन चल रहा है,
तो ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन का यूज हो गया डेरिवेटिव के साथ। इसका मतलब इसकी डिग्री जो है नॉट डिफाइन होगी, नॉट डिफाइन। यहीं पे अगर वो ये दे देता आपको d2y/dx² का होल स्क्वायर प्लस dy/dx प्लस साइन x इज इक्वल टू 0, तब तो हम बोल देते कि इसकी डिग्री 2 है, क्योंकि साइन के साथ x है। साइन या कोस या कोई भी फंक्शन हो उसके साथ dy/dx नहीं होना चाहिए, या तो साइन हो, साइन ना हो तो यहाँ पे कोस हो, या e की पावर में चले, या log के साथ dy/dx हो। इनके साथ ये डेरिवेटिव वाला नहीं होना चाहिए। अगर जैसे ही इनके साथ डेरिवेटिव वाला दिखा आपको तो डायरेक्ट बोल देना डिग्री नॉट डिफाइन है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट है, इसकी कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, 5 ऑर्डर का चल रहा है, तो ऑर्डर कितना हो गया 5। अब डिग्री पूछी है, तो डिग्री तो देखो हम जैसे ही देखा e की पावर dy/dx है, तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन की बात करने लग गया, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, इसमें फिर साइन के साथ ये आ गया, तो इसका मतलब इसकी डिग्री तो नॉट डिफाइन होगी, लेकिन इसका ऑर्डर तो डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्डर देखो यहाँ पे 4 ऑर्डर का, यहाँ पे 3 ऑर्डर का, तो हाईएस्ट 4 का है तो 4 आ गया, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका 4 हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ऑर्डर और डिग्री निकालना है। क्या होगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और उस पूरे की पावर 3/2 इज इक्वल टू में k टाइम्स d2y/dx²। इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले देखो मैंने बोला था पावर जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप पावर देख रहे हो 3/2 की फॉर्म में है, पॉजिटिव इंटीजर में बनाना पड़ेगा, ये 3/2 में तो पावर नहीं होनी चाहिए। तो क्या मैं बोथ साइड स्क्वायर ले लूं, स्क्वायर लूंगी तो इधर से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर तो पूरे की पावर 3 बचेगी, इधर स्क्वायर हो जाएगा। अब 3/2 है ना, तो हमें तो 1/2 निकालना होगा यहाँ से, तो क्या करते हैं स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 3/2 थी और उसका स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पूरे की पावर 3 हो गई। तो मैं लिख सकती हूँ इस पूरे की पावर कितनी 3 इज इक्वल टू में इधर k स्क्वायर, ये क्या हुआ आपका d2y/dx का स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया ना बोथ साइड। अब देखो अब पावर क्या है, ठीक आ रही है आपकी, फ्रैक्शन और नेगेटिव की फॉर्म में नहीं आ रही, तो इसका मतलब अब इसकी डिग्री निकाल सकते हैं हम। तो सबसे पहले ऑर्डर क्या होगा इसका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो ये तो dy/dx है, ये d2y/dx² है, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही हुआ, तो ऑर्डर कितना है इसका 2, तो 2। अब डिग्री की बात करते हैं, डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर देखो, इसकी पावर कितनी गिवन है 2, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी 2। तो इस तरीके से आपको डिग्री निकालनी है, ठीक है। तो ऑर्डर तो मोस्टली सब निकाल लेते हो, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, मेन जो है कंसेप्ट आपका डिग्री पे चलता है, उसी में कंफ्यूजन रहती है कि डिग्री क्या होगी, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल और बताते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ये एग्जाम्पल और देखते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। y इज इक्वल टू में x dy/dx प्लस √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। इसने पूछा इसकी ऑर्डर और डिग्री बताइए क्या है। तो सबसे पहले आपने देखा कि जैसी इक्वेशन दिखी इसमें तो पावर 1/2 है, तो 1/2 पावर तो नहीं होनी चाहिए। हमने बोला था कि फ्रैक्शन की फॉर्म में या फिर आपका नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, तो ये 1/2 पावर तो नहीं होनी चाहिए, तो ये हमें हटानी होगी। तो ये हम कैसे हटा सकते हैं, देखो इस टर्म को मैं इधर ले आती हूँ, तो ये क्या बना आपका y माइनस एक्स dy/dx इज इक्वल टू में √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अब हम पता है कि दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये 1/2 पावर हमारी हट जाएगी, हमें वही तो हटाना है।
तो स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो क्या बना y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब हम यहां से इसको देखो, पूरे को कोई ओपन करके देखना चाहे तो ओपन कर लेना इसको, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। चलो ठीक है, मैं लिख देती हूँ, स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वही लगाना है, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर के। अब देखो ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, तो इधर ले आती हूं मैं, तो क्या बना एक्स स्क्वायर, ये टर्म इधर आएगी तो -1 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और ये 1 भी इधर आएगा तो -1 इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बता सकते हैं इसमें ऑर्डर और डिग्री क्या होगी। सबसे पहले डेरिवेटिव देखो, 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, dy बाई डी एक्स है, तो 1 ऑर्डर का है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर 1, और डिग्री क्या होगी, इसकी पूरे की पावर कितनी है, इसकी पावर तो 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई 2, तो ऑर्डर 1 और डिग्री 2। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब इंटीग्रेशन दे दिया, अब इंटीग्रेशन तो नहीं होना चाहिए, तो अब हम क्या करते हैं, देखो आपको पता है डेरिवेटिव्स करते हो किसी का और इंटीग्रेशन, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं दोनों एक दूसरे से, तो वही करेंगे। देखो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो क्या बना यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हुआ, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 1/4 इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन कैंसिल आउट, क्या बचा y। अब इसका निकाल सकते हैं हम ऑर्डर और डिग्री। देखो हाईएस्ट ऑर्डर का कौन सा है, ये है, इसका ऑर्डर कितना है 2, तो ऑर्डर 2, और डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी पावर कितनी है 1 पावर है, तो डिग्री क्या हो गई 1 हो गई। ठीक है, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है। अब हमें देखो dy बाई डी एक्स की फॉर्म में चाहिए, तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है, तो यहां से आप देखो इसकी डिग्री कितनी आई, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, सिर्फ एक यही तो डेरिवेटिव आ रहा है और वो भी 1 ऑर्डर का, तो ऑर्डर 1 और डिग्री कितनी हुई, डिग्री भी इसकी पावर कितनी है 1 है, तो डिग्री भी 1 हो गई। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर और डिग्री वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए एग्जाम में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको पता होना चाहिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ, अगर उसको हम ऐसे एक्सप्रेस की गई हो कोई इक्वेशन तो उसको बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, पी नॉट nth टाइम डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस p1 फिर n-1 टाइम डेरिवेटिव अप टू चलता जाएगा pn और इंटू y इक्वल टू q के इक्वल हो। और आप देखोगे नोटिस करोगे यहाँ पे सबकी जो पावर है वो 1 है, सबकी जो पावर है वो कितनी है 1 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो डेरिवेटिव है उनकी पावर कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे पी नोट p1 p2 जो भी ये टर्म्स लग रही है ये या तो कोई कांस्टेंट नंबर होने चाहिए या वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव चल रहा है वो होना चाहिए। अब देखो यही लिखा है पी नोट p1 p2 pn एंड q, या तो कांस्टेंट नंबर होने चाहिए
और फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या फंक्शन होने चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का x, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ही तो है, तो या तो कांस्टेंट होने चाहिए या आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। मतलब क्या है, यहाँ पे y की टर्म आप नहीं ले सकते, अगर y की टर्म आ गई तो वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, देखो नोट है एक आपके लिए, हेयर डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिग्री है डिपेंडेंट वेरिएबल की, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, y ही तो है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो y की डिग्री है और उसके डेरिवेटिव की डिग्री है, डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx, y की डिग्री और उसके डेरिवेटिव की डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए, एंड दे डू नॉट अकर टुगेदर विद मल्टीपल ऑपरेटर, और ये दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। देखो y की डिग्री भी 1 होनी चाहिए, इसकी डिग्री भी 1 होनी चाहिए, और कभी भी y इंटू में dy बाई dx की फॉर्म में फंक्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस फॉर्म में आ गया तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तभी तो ये बोला है यहाँ पे, ये जो p0, p1, p2 जो है वो या तो कांस्टेंट नंबर हो या x की फॉर्म में आए, y की फॉर्म में ना हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, ये आपकी क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो सबसे पहले तो इन सब की पावर कितनी है, 1 है, इन सब की पावर 1 है, तो मतलब डिग्री 1 है, इन सब की डिग्री 1 है। ठीक है, हमें डिग्री 1 होनी चाहिए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। और जो ये फंक्शन है आपका वो किसका होना चाहिए, इसके साथ जो फंक्शन है वो या तो x का हो या कांस्टेंट हो, तो फंक्शन x का ही तो है, तो इसका मतलब ये क्या बन गई आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली आप इसको भी देख सकते हो, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिग्री भी क्या है, 1 है, और इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म है, जो डेरिवेटिव है उसके साथ क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है, डेरिवेटिव के साथ कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए या फिर फंक्शन x का होना चाहिए, y का नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो थर्ड भी क्या है आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर 2 हो जाती, मान लो इनकी पावर 2 गिवन होती, इसकी 2 पावर, इसकी 3 पावर, इसकी 5 पावर, तब ये डायरेक्ट आप बोल देते इसकी पावर कितनी आ रही है 2, लेकिन अगर 1 होती तो लीनियर होता, 2 से ज्यादा है तो मतलब वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया ये, तो ये क्या हो गई नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो आप इन दोनों चीजों से समझ ही गए होंगे कि लीनियर क्या है, नॉन लीनियर क्या है। तो नॉन लीनियर के लिए जो कुछ एक मेन पॉइंट है वो लिखवा देती हूँ, तो एग्जाम्पल मैंने दे ही दिए हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। देखिए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट्स डिग्री इज मोर देन 1, डिग्री निकालनी हम सीख चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, कहता है कि इसकी डिग्री जो है 1 से ज्यादा होनी चाहिए। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो 1 से ज्यादा है तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। एनी ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैज पावर मोर देन 1, कह रहा है कि किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो पावर है, मान लो इसकी पावर, तो इसकी डिग्री तो 1 है, लेकिन यहाँ पे जो पावर है किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की, अगर यहाँ पे पावर 2 कर देती हूं मैं, तो भी ये क्या हो जाएगी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y की पावर भी कुछ करते हो आप 1 से ज्यादा, 2 या 3 या जो भी है, अगर वो उसमें इंक्लूड होता है तो भी वो क्या हो जाएगा आपके पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रोडक्ट कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर y इंटू में डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाई dx या फिर y इंटू में d2y बाई dx स्क्वायर, इस टाइप से कभी भी दिखेगा आपको तो भी आप बोलोगे वो क्या है आपके पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब चलते हैं जो मेन कंसेप्ट है आपका क्वेश्चंस का, कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो क्वेश्चन किस पे बेसिस पे आते हैं, या तो ऑर्डर और डिग्री पूछेगा आपसे कि क्या होता है, या फिर वो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पूछेगा। वो आपसे लीनियर या नॉन लीनियर के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या है और नॉन लीनियर इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस पे चलते हैं हम कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब है हमारे पास टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। देखिए टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप होते हैं, देखो सबसे फर्स्ट टाइप जो मेन है हमारे पास
वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, कि वेरिएबल को हम सेपरेट करते हैं तो उस फॉर्म को क्या बोला है इसने, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्या है ये, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में रिटन है, कैसे फॉर्म में रिटन है, देखो dx के साथ x की टर्म्स चलेंगी और dy के साथ y की टर्म्स चलेंगी। अगर इस फॉर्म में गिवन है इक्वेशन तो हम ये क्या हो गया, हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। dx के साथ x की टर्म्स चलेंगी, dy के साथ y की टर्म्स चलेंगी, तब हम उसको बोलेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका सॉल्यूशन निकालना होगा तो फिर कैसे करेंगे, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड। अगर इस फॉर्म में मिल जाता है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन जी वाई डी वाई, और आपको पता है साथ में कांस्टेंट सी चलता है इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद। तो देखिए ठीक है, सबसे देखना बस ये चीज ध्यान रखना है आपको, dx के साथ x की टर्म और dy के साथ y की टर्म अगर इस फॉर्म में है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। ये है आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 2xy। अब इसने बोला है इसका सॉल्यूशन बताइए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, x वाली टर्म्स को एक साइड करना है, y वाली टर्म्स को एक साइड करना है, ठीक है यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं, देखो मैं इस dx को इधर ले जा सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या बना आपके पास, x प्लस 1 dy, यहाँ से 2xy dx हो गया। अब x वाली टर्म्स को एक साइड, y वाली टर्म्स को एक साइड, देखो dx चल रहा है तो dx के साथ तो x वाली टर्म होनी चाहिए सारी, लेकिन यहाँ पे y है तो इस y को मैं इधर ले आती हूँ, ठीक है। और dy के साथ जो dy है उसके साथ y की टर्म होनी चाहिए, तो ये मतलब x प्लस 1 को मैं इधर ले आती हूँ, ठीक है। तो देखो ये y इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो क्या होगा, 1/y dy, ये 2x, ये टर्म्स इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगी तो डिवाइड हो जाएगी, x प्लस 1 dx। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या है, अगर ये इस फॉर्म में आता है तो बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1/y dy इज इक्वल टू में ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसका तो हो जाएगा log y, इंटीग्रेशन करेंगे तो log y, इसको मैं लिख सकती हूँ, देखो 1 माइनस 1/x प्लस 1, सोल्व करोगे तो यही आएगा, इसको हमने ऐसे लिख लिया dx, प्लस में c कांस्टेंट कोई चलता ही है, तो सोल्व कर दो, log y इज इक्वल टू में 2, इसका इंटीग्रेशन करोगे 1 का तो x, इसका करोगे 1/x प्लस 1 का करोगे तो log x प्लस 1 प्लस c, ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। तो मेन है आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है, dx के साथ x की टर्म आ जाए, dy के साथ y की टर्म आ जाए, इनको दोनों को इस तरीके से सेपरेट किया कि dx के साथ x की टर्म, dy के साथ y की टर्म्स। अगर इस टाइप में है तो फिर हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देना, इसका क्या कर देना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है। अब ये वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म लगानी पड़ी हमें, इसको कन्वर्ट करना पड़ा उस फॉर्म में, तो आपको ये नोटिस करना है एग्जाम में कि क्या आप इसको वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ठीक है, ये आपको क्या कब पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे कुछ क्वेश्चंस की तो देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ मैं x वाले टर्म्स को एक साइड कर सकती हूँ और y वाले टर्म्स को एक साइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। अब एक और एग्जांपल बताती हूँ जिससे कोई डाउट ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सीकेंट स्क्वायर x tan y dx प्लस सीकेंट स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू 0। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, क्या होगा। तो देखो अभी हमें पता है, हम देखो अगर मैं इस tan y वाली को इधर लेके आ सकती हूँ और इस tan x को मैं इधर लेके आ सकती हूँ, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हमारी लग सकती है। तो हम वही अप्लाई करते हैं, देखो हम इसको लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर y
10x dy इज इक्वल टू में माइनस, ये टर्म इधर लेके आएंगे तो माइनस की हो जाएगी, माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स tan y dx। इस टर्म को इधर ले आए तो ये माइनस की हो गई। अब देखो, अब हमें पता है, देखो यहाँ पे dx है, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे dx के साथ सारी टर्म अगर x की आ गई तो हमारी बात बन जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे dy है, इसके साथ जितनी भी टर्म है सारी y की फॉर्म में आ गई तो हमारा वेरिएबल सेपरेबल वाला काम बन जाएगा। देखो यहाँ से मैं इस tan y को, क्योंकि y की टर्म तो यही है, तो tan y को मैं इधर लेके आ सकती हूँ, तो क्या बना, और इस tan x को मैं इधर ले आती हूँ और tan y को इधर ले आती हूँ, y वाले टर्म को y वालियों के साथ ले आती हूँ, x वाले टर्म को x वाले टर्म्स के साथ ले आती हूँ, तो क्या बना, देखो सीकेंड स्क्वायर y अपॉन में आएगी, ये tan y इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर tan y अपॉन में आएगी, इनटू में dy इज इक्वल टू में माइनस सीकेंड स्क्वायर x, ये tan x इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगी तो डिवाइड हो जाएगा, tan x dx। अब बन गई हमारी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, dy उसके साथ y का फंक्शन, dx उसके साथ x का फंक्शन, बन गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। उसके अकॉर्डिंग क्या करना था, हमें इंटीग्रेशन कर देना है बोथ साइड। क्या करना था, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो अगर मैं tan y को t पुट करती हूँ, बता देती हूँ वैसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, tan y को अगर मैंने t पुट किया तो हमें पता है इसका डेरिवेटिव लोगे आप सीकेंड स्क्वायर y dy, वो किसके इक्वल होगा, dt के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ इंटीग्रेशन 1/t dt, इसका तो dt बन गया, सीकेंड स्क्वायर y dy का तो dt बन गया, तो dt अपॉन में t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t, और t की जगह पे क्या लिया है, tan y, तो यहाँ पे log tan y यही बनेगा। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी इसकी, log tan y इज इक्वल टू में माइनस log, ऐसे ही tan x को t पुट करेंगे तो यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर x dy dx dt के इक्वल आ जाएगा, तो वापस वैसे ही फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे log नीचे कितना है, tan x है तो tan x हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक, प्लस में log c कांस्टेंट टर्म। अब देखो इस log को मैं इधर ले आती हूँ, प्लस का हो जाएगा, log tan y इंटू में log tan x इज इक्वल टू में log c, ठीक है। तो यहां से देखो log a इंटू में log b, log a डॉट a प्लस a डॉट b हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो क्या बना, इधर प्लस का है ना, इधर आएगी प्लस की आएगी, तो देखो log a प्लस log b किसके इक्वल होगा, log a डॉट b के, तो log tan x इंटू में tan y इक्वल हो गया log c के। टेक e बोथ साइड, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e बोथ साइड लिया आपने तो log हट जाएगा आपका, तो क्या बचा, tan x इंटू में tan y किसके इक्वल हो गया, c के, ये क्या होगा आपका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है वेरिएबल सेपरेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में आपके में, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड है dy बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू में 0। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में माइनस का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, रूट ऊपर अलग ले लो नीचे अलग ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो dx को मैं इधर ले आती हूँ, dx को मैं इधर लेके गई, और जो ये अंडर रूट वाई माइनस वाई स्क्वेयर वाली जो टर्म है उसको इधर ले आती हूँ, तो बन जाएगा हमारा काम। देखो ये क्या बना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर dy, ये टर्म जब इधर आएगी तो अपॉन में जाएगी, dx इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा,
√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बन गई वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म। dy के साथ y का फंक्शन चल रहा है, dx के साथ x का फंक्शन चल रहा है, तो बन गई। अब क्या करना था, अगर इस फॉर्म में बन जाता है तो डायरेक्ट क्या करना है, इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड। तो देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तो ये देखो, अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपके पास आता है साइन इनवर्स x अपॉन, ठीक है। तो देखो यहां से क्या बनेगा आपका, इंटीग्रेशन करोगे आप √1/√1 माइनस y² का, तो ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा आपका साइन इनवर्स y। यहां से क्या बना, ये माइनस चल रहा है ना साथ में, माइनस का साइन इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट, तो साइन इनवर्स c ही ले लेती हूं मैं, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो गया साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू में साइन इनवर्स c। हो सकता है एग्जामिनर सिर्फ यहां तक आंसर दे दे, लेकिन अगर वो साइन इनवर्स को भी हटाना चाहता है तो वो ऐसे भी आंसर दे सकता है। साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला आपको सबको पता है, क्या होगा साइन इनवर्स, इसको एक्सपेंड करना है, साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला लगा के, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का 1 माइनस √x² प्लस अब सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का 1 माइनस y², ठीक है, इज इक्वल टू में साइन इनवर्स c। अब देखो ये c और ये वैल्यू इक्वल होगी, साइन इनवर्स दिस इक्वल है साइन इनवर्स c के, तो मीन्स ये वैल्यू इक्वल होगी c के, तो वही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा y√1 माइनस x² प्लस x√1 माइनस y² इज इक्वल टू में c। ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का पता होना चाहिए। कैसे करना है कि dy के साथ सारी y की टर्म ले आओ, dx के साथ सारी x की टर्म ले जाओ और फिर उसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड। जो आंसर आए, इंटीग्रेशन आपको आता ही है, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए log dy बाई dx इज इक्वल टू में 3x प्लस 4y, इसका सॉल्यूशन निकालना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ से log हटाना है। log हटाने के लिए हम बोथ साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन e ले लें, e log x अगर होता है, e की पावर अगर log x होता है तो आपका x के इक्वल आता है, तो वही अब इसीलिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन e ले लो। तो क्या आया देखो, यहाँ पे तो e लोगे तो dy बाई dx ही बचेगा, यहाँ पे ये e की पावर 3x प्लस 4y हो गया। अब देखो इसको मैं लिख सकती हूँ e की पावर 3x इंटू में e की पावर 4y, dy बाई dx इक्वल है e की पावर 3x इंटू में e की पावर 4y। अब देखो इस x को मैं इधर ले आती हूँ और जो ये y वाली जो टर्म है इसको मैं इधर ले आती हूँ, काम बन जाएगा हमारा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगा ये। तो देखो इस टर्म को मैं इधर लेके आऊंगी तो ये अपोन में आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव पावर है तो इधर आके नेगेटिव पावर हो जाएगी dy, ये dx इधर चला जाएगा, e की पावर 3x तो है ही इंटू में dx। अब बन गया dx के साथ x की टर्म, dy के साथ y की टर्म, बन गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। इस फॉर्म में बनते ही आप क्या करोगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दोगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। अब देखो क्या बना, अब इंटीग्रेशन हमें आता ही है, इसका क्या होगा -4y अपॉन में माइनस का 4, इधर करोगे तो e की पावर 3x अपॉन में 3 और प्लस में सम कांस्टेंट आपका चलता है, ठीक है। अब देखो इस टर्म को मैं इधर ले आती हूँ, क्या बना, प्लस की हो जाएगी, तो ये आया e की पावर 3x अपॉन 3
अब सिंपल कैलकुलेशन जो आप करते हो वो है, इसमें तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। एलसीएम लोगे तो 12 एलसीएम आएगा, तो एलसीएम लिया 12, तो यहाँ पे क्या बचा 4e की पावर 3x 3e की पावर -4y प्लस 12 इज इक्वल टू प्लस 12c इज इक्वल टू 0। क्या हो गया आपका जर्नल इसका सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, इस तरीके से आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई करनी है। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए, फिर नेक्स्ट फॉर्म पे चलेंगे, नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई डी वाई किसके इक्वल टू 0। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा है, क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, आप को दिख रहा है आप यहाँ से x कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप y कॉमन ले सकते हो, तो मतलब आप इसको वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ से x कॉमन लो, वाई स्क्वायर प्लस 1 dx, इस टर्म को इधर लेके आते हैं, तो ये वाली टर्म माइनस की, ये वाली टर्म प्लस की लेके चलते हैं। यहाँ से y कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy। ठीक है, दोनों को अलग अलग करके लिखा और फिर वहां से जो कॉमन आ रही थी टर्म्स वो कॉमन निकाल ली। अब देखो dx के साथ जो y वाली टर्म है, अगर मैं ये पूरी टर्म जो y वाली टर्म है इसको मैं y वाले के साथ ले आऊं, dy के साथ ले आऊं, और जो ये x वाली जो टर्म है इसको मैं dx के साथ ले आऊं, तो काम बन जाएगा हमारा। तो वही करते हैं, देखो माइनस का x, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पे y अपॉन में ये टर्म इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगी तो डिवाइड हो जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 1 dy। बन गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, dx के साथ x का पूरा फंक्शन, dy के साथ y का पूरा फंक्शन। मतलब जैसे ही सेपरेबल फॉर्म में बन गया तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड। ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देती हूँ। 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, वो क्यों किया वो भी पता चलेगा। देखो 2y अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 1 dy। अगर आप नोटिस करोगे कि आपका ये पूरा जो है आपका इंटीग्रेशन करने पे बनेगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया, तो ये क्या बना -1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से बना 1/2 log वाई स्क्वायर प्लस 1, और प्लस में कांस्टेंट टर्म log c। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखो इस टर्म को मैं क्या करती हूँ, इधर ले आती हूँ, प्लस की हो जाएगी, तो क्या बना देखो log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log वाई स्क्वायर प्लस 1, और जो ये 2 है एलसीएम ले लिया तो इधर बच जाएगा आपका 2 log c। ठीक है, अब किसी भी कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, log c तो कोई कांस्टेंट टर्म है, उसकी पावर करोगे तो भी कांस्टेंट ही रहेगी, तो ये पूरी वैल्यू तो आपकी कांस्टेंट ही रहने वाली है। और यहाँ से log a प्लस log b किसके इक्वल होगा, log a प्लस log b, log a प्लस log b किसके इक्वल होता है, log a इंटू में b के। तो वही अप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या बना log एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 का प्रोडक्ट। मैं अगर इसको इधर भी लेके जाती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म है, इसको log c बोल दिया आपने, c डैश। तो यहाँ से आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोथ साइड लोगे तो यहाँ से आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है सम कांस्टेंट नंबर c के, c डैश के। ये क्या हो गया आपका जर्नल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ऐसे आपको सोल्व करना है वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अदरवाइज तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तो आपका इंटीग्रेशन है। अब इंटीग्रेशन तो देखो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप इस लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको इंटीग्रेशन सिंपल, और वो भी सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई ज्यादा
ऐसा नहीं आ रहा कि इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल हो। जो इन इक्वेशन से जो इंटीग्रेशन बनेगा वो सिंपल इंटीग्रेशन बनेगा, वो आप सबको आता होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट टाइप के ऊपर कि किस टाइप का बनता है नेक्स्ट टाइप का। नेक्स्ट टाइप है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, देखो, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपकी इस फॉर्म में है, dy बाई डी एक्स इक्वल होगा f ऑफ एक्स वाई का फंक्शन अपॉन में जी एक्स वाई। ये दोनों क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन इफ ईच टर्म ऑफ, हर एक टर्म जो है एफ एक्स वाई की एंड जी एक्स वाई की आर होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेम ऑर्डर, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल वे में अगर मैं बोलूं तो क्या होता है, ऊपर वाले टर्म की डिग्री और नीचे वाले टर्म का जो ऑर्डर है, सॉरी ऑर्डर, ऊपर वाले टर्म का जो ऑर्डर है, नीचे वाले जो टर्म का ऑर्डर है वो सेम हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ऊपर वाली टर्म देखो, यहाँ पे ऑर्डर 1 है और इसका ऑर्डर भी 1 है, तो टोटल ऑर्डर कितना हो गया 2। और नीचे भी देखो, इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है। हर एक टर्म का ऑर्डर यहाँ पे अगर 2 आ जाए और यहाँ पे भी हर एक टर्म का ऑर्डर 2 आ जाए, तो वो क्या हो जाएगी आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, यहाँ ऊपर वाली टर्म का भी ऑर्डर 2, नीचे वाली टर्म्स का भी ऑर्डर 2, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2, इसका भी ऑर्डर 2, तो नीचे वाली टर्म्स का भी ऑर्डर 2, ऊपर वाली टर्म्स का भी ऑर्डर 2। इसका मतलब ये क्या हो गई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो देखो इस टाइप की इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे। इस टाइप की अगर इक्वेशन आती है तो आप क्या करना, y की जगह पे v इंटू में x पुट कर देना, y की जगह पे v x पुट कर देना। ठीक है, अब देखो, अब जब y का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि जब आप y की वैल्यू पुट करोगे तो आपको dy बाई डी एक्स की भी तो वैल्यू पुट करनी होगी। तो यहाँ से y की वैल्यू vx है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू में सेकंड फंक्शन से हम डिफरेंशिएट करेंगे। अगर देखो v को फर्स्ट फंक्शन माना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x का डेरिवेटिव dx अपॉन dx प्लस, अब x एज इट इज v का करेंगे। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या बना आपके पास, v यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, प्लस x dv बाई dx। तो आप क्या करना, सिंपल वे में, जब आपका ऐसे फॉर्म में बन जाए कि ऊपर वाले का ऑर्डर और नीचे वाले का ऑर्डर सेम मिल जाए, उस केस में y की जगह पे v इंटू में x पुट कर देना और dy बाई dx की जगह पे v प्लस x dy बाई dx पुट कर देना। जिसको ये टर्म याद है कि y की जगह पे vx पुट करेंगे तो dy बाई dx तो इजीली है, वो तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो ये दो टर्म्स का मेन यूज होगा। और ये वैल्यू पुट करने के बाद आपका वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में क्वेश्चन बन जाएगा। और वेरिएबल सेपरेबल मैंने अभी बताया ही है इससे पहले कि कैसा फॉर्म का होता है। बस वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म का बन गया तो उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, वो उसका क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल बताती हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा। देखिए कैसे करना है, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको सोल्व करना है। कैसे करना है, तो देखो, सबसे पहले तो देखो आप इधर भी ऑर्डर 2, इसका भी ऑर्डर 2 और इसका भी ऑर्डर 2, तो हमें पता चल रहा है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। पता चल रहा है इसका भी ऑर्डर 2, इसका भी ऑर्डर 2 और इसका भी ऑर्डर 2, क्योंकि इसका 1 और इसका 1 तो ऑर्डर 2 हो गया। तो मतलब ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई आपकी। ठीक है, तो हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करना था, y की जगह पे क्या पुट करना था, vx पुट करना था। तो सबसे पहले हम इसको dy बाई dx की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2xy dy इक्वल होगा माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर dx के। ठीक है, इस वाली टर्म को इधर ले गए तो माइनस की हो जाएगी। अब हमें तो dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उसी फॉर्म की तो होती है। तो करो, dy बाई dx किसके इक्वल आया, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ये dx तो इधर आ गया
यहाँ पे देखो ये जो टर्म है इसको मैं नीचे ले आऊंगी तो क्या आएगा 2xy। अब देखो ऊपर भी 2 ऑर्डर का फंक्शन चल रहा है, नीचे भी 2 ऑर्डर की इक्वेशन है, तो इसका मतलब क्या करना है, y की जगह पे क्या पुट कर दो vx, क्योंकि ये क्या बन रही है आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, तो y की जगह पे vx पुट कर दो। और dy बाई dx की जगह पे क्या पुट करोगे v प्लस x dv बाई dx, तो वैल्यू पुट कर दो। dy बाई dx की जगह पे ये पुट करो v प्लस में x dv बाई dx इज इक्वल टू में माइनस एक्स स्क्वेयर, y की जगह पे क्या पुट करना है vx, तो क्या आएगा v स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन में 2x, y की जगह पे vx। अब देखो एक्स स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर है, कॉमन ले लेंगे, नीचे भी एक्स स्क्वेयर बन रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बना देखो v प्लस में x dv बाई dx, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस को अंदर ले जाती हूं तो ये प्लस की हो जाएगी v स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वेयर v। अब आप नोटिस करोगे देखो एक्स स्क्वेयर से तो एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया आपका, तो क्या बचा v प्लस में x dv बाई dx इज इक्वल टू में v स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन v अपॉन 2v। ठीक है, अब इस v को मैं इधर ले आती हूं, माइनस हो जाएगी, तो क्या बनेगा x dv बाई dx इज इक्वल टू में v स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v। एलसीएम लोगे तो ये आपका बन जाएगा v स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 2v अपॉन में 2v x dv बाई dx। ठीक है, अब यहां से क्या बनेगा देखो 2v स्क्वेयर आएगा ना ये, तो यहां से आपका ये क्या बनी, ये वैल्यू क्या बनी आपकी माइनस v स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 2v। अब देखो x वाले टर्म को हम एक साइड ले लेते हैं और v वाले टर्म्स को हम इधर ले आते हैं, वेरिएबल सेपरेबल वाला रूल लगा देते हैं। तो देखो ये वाले टर्म्स को v के साथ लेके आएंगे इधर, तो ये इनवर्स हो जाएगा 2v ओवर v स्क्वेयर प्लस 1 dv। dx को इधर ले आते हैं तो dx, x को लेके आएंगे तो ये अपोन में चला जाएगा 1 अपॉन x। अब देखो v वाले dv के साथ v का चल रहा है, dx के साथ x का फंक्शन चल रहा है, मतलब ये क्या बन गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई आपकी। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या करना है हमें, डायरेक्ट बोथ साइड क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, बोथ साइड क्या कर दो अब इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन हमें आता ही है, ये देखो किसका, ये क्या बन गया log v स्क्वेयर प्लस 1, इंटीग्रेशन करोगे तो log v स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, और इधर क्या बना log x प्लस log c। ठीक है, अब देखो इसको इधर लेके आऊंगी मैं, और इसके साथ माइनस भी तो चल रहा है ना, ये माइनस चल रहा है, इसको इधर लेके आऊंगी तो प्लस हो गया log v स्क्वेयर प्लस 1 प्लस log x इज इक्वल टू में log c। अब log a प्लस log b किसके इक्वल होता है, log a इंटू में b के, तो यहां से हो गया log v स्क्वेयर प्लस 1 इंटू में x इज इक्वल टू में log c। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e लेंगे बोथ साइड तो log तो कैंसिल हो जाएगा आपका, मतलब 1 बन जाता है, तो यहाँ पे क्या बचा v स्क्वेयर प्लस 1 इंटू में x इज इक्वल टू में c। अब देखो v की वैल्यू अगर अब मैं यहां से पूछूं क्या है v की वैल्यू, v है आपके पास y बाई एक्स, क्या है y बाई एक्स, तो v की वैल्यू पुट कर दूं, यहाँ पे v की वैल्यू पुट करो, क्या बना आपके पास y स्क्वेयर
अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स इज इक्वल टू में सी। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको लग रहा है कि लेंदी है, अदरवाइज आप अपने हाथों से खुद करोगे तो ये बहुत इजी है। ये क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन हो गया। तो बस मेन क्या है, आपको जैसे ही आपने देखा ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे भी 2 ऑर्डर का है, यहाँ पे भी 2 ऑर्डर का है, तो आपको डायरेक्ट y की जगह पे vx पुट कर देना और dy बाई dx की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देना, और फिर क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना। अब इंटीग्रेशन तो हमें आता ही है करना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, x dy माइनस y dx इज इक्वल टू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। तो देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो dx इधर भी है और इधर भी है, तो इन टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या बना आपके पास, x dy इक्वल हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा y, और पूरे का कॉमन ले लिया आपने dx। ठीक है, dx वाले टर्म्स को एक साइड कर लिया। अब हमें पता है, देखो dy बाई dx चाहिए हमें, तो हम x को इधर ले आते हैं और dx को इधर ले आते हैं, तो क्या बना, dy बाई dx इज इक्वल टू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में ये x इधर आके अपॉन में हो जाएगा। अब देखो, ये आपकी होमोजीनियस इक्वेशन बनी है, कैसे, इधर भी ऑर्डर 1, इसका भी ऑर्डर 1 और इसका भी ऑर्डर 1। अब देखो, ये अंडर रूट में है ना, वैसे तो इसका ऑर्डर 2 है, लेकिन रूट लग गया तो इसका ऑर्डर अब 1 हो गया, तो इसलिए इसका भी ऑर्डर 1, इसका भी ऑर्डर 1, इसका भी ऑर्डर 1, सबका ऊपर वाले टर्म्स का भी और नीचे वाले टर्म्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। सेम है तो वो क्या हो गई, आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो इस टाइप की इक्वेशन के लिए मैंने क्या बताया कि y की जगह पे vx पुट कर दो और dy बाई dx की जगह पे v प्लस x dv बाई dx। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो, dy बाई dx की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, v प्लस में x dv बाई dx अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, y की जगह पे vx पुट करना है, तो ये हो गया v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह पे vx अपॉन में x। ये वैल्यू क्यों पुट करते हैं, ताकि हम देखो हमारा x कॉमन आ जाए और ऊपर और नीचे से दोनों से कैंसिल हो जाए। ऑर्डर सेम आएगा दोनों का, तभी तो कैंसिल होगा ना वो, इसीलिए हम इस टाइप के फॉर्म का बनाते हैं उसको। ठीक है, इसीलिए हम y की जगह पे क्या पुट करते हैं, vx पुट करते हैं। तो देखो क्या बना, यहाँ से x कॉमन ले, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा बाहर, यहाँ पे तो ये टर्म्स तो एज इट इज। ठीक है, यहां से कॉमन लो आप, यहां से x कॉमन आया तो क्या बना आपके पास, अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, यहां से भी x कॉमन लिया तो v अपॉन में x है, x से x कैंसिल हो गया। इस v को इधर लेके आओगे तो माइनस का v हो गया, तो इस v से ये v कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, x dv बाई dx अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अब देखो, v वाले टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, dx और x वाले टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया। देखो क्या बना, इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो अपॉन में हो जाएगी ये टर्म 1 प्लस वी स्क्वायर dv, dx को इधर लेके आएंगे तो ये तो मल्टीप्लाई में, और x को इधर लेके आएंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड में। बन गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, dy के साथ y की टर्म, dx के साथ x की टर्म। तो जब भी इस फॉर्म में बनेगा तो हमने क्या बोला, डायरेक्ट बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो डायरेक्ट क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड। तो देखो, अब ये क्या बना, log
v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यही बनेगा आपके पास, इज इक्वल टू में log x प्लस में log c, कांस्टेंट टर्म तो साथ चलेगी। ठीक है, अब v की जगह पे देखो क्या करते हैं, या तो आप यहाँ पे ही आप डायरेक्ट लगा दो log a प्लस log b, किसके इक्वल होगा, log a डॉट b के। तो हम इसको लिख सकते हैं log x इंटू में c, और यहाँ पे आपका है ही log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। बोथ साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन e लेंगे तो log हमारा 1 हो जाएगा, तो बची सिर्फ ये टर्म, तो क्या हो गया v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल होगा x इंटू में c के। अब y की जगह पे vx पुट किया था तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यहां से आप देखो y इज इक्वल टू में vx है तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बाई x। तो ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे v की जगह पे क्या पुट करोगे, y बाई x पुट कर दो, प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स सी। ठीक है, x क्या है, एलसीएम आ रहा है x, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आने के बाद ये भी तो x ही बनेगा। तो क्या बना आपका y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका जब एलसीएम लोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में अपॉन में x इज इक्वल टू में एक्स सी। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। और सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 2 इज इक्वल टू में सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर x की पावर 2 की पावर 2 मतलब 4। स्क्वायर बोथ साइड करके भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो जो आपका ऑप्शन में आंसर गिवन हो उस टाइप से आपको सोल्व करना है, वहां तक आपको सोल्व करना है। मेन था कि आपको y की जगह पे vx पुट करना है, उसके बाद dy की जगह पे dy बाई dx की जगह पे ये पुट करना है, फिर आपको वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में मिल गया, और उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ये है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप समझ आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन करने हैं आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट है, देखिए थर्ड फॉर्म है, अगर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, फंक्शन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का, तो उस फॉर्म के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। जो भी फंक्शन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का, जिस भी वेरिएबल का गिवन है उसको आप v पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए, v पुट कर दीजिए, और फिर आपका सोल्यूशन आ जाएगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन देखिए उससे ज्यादा क्लियर होगा। dy बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू में e की पावर x प्लस वाई। अब देखो, ना तो हम इसको इसके ऊपर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा सकते हैं, यहाँ पे 1 नहीं होता तो हम लगा देते, लेकिन यहाँ पे प्लस का 1 है तो उसकी दिक्कत रहेगी कि वो किधर रहेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर ना तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लग सकती है, ना ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए देखो क्या करेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो ये x प्लस वाई है, ये जो पूरी वैल्यू है उसको v पुट कर दो। क्या पुट कर दो, v पुट कर दो आप, x प्लस वाई को क्या v पुट कर दो। तो देखो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x का तो 1 हो जाएगा, y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या बनेगा dv बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी dv बाई डी एक्स, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1। ठीक है, तो ये वैल्यू दोनों वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर दो। जो ये क्वेश्चन है इसमें पुट करो, dy बाई डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करो, dv बाई डी एक्स माइनस 1, और साथ में इसका प्लस 1 है ही, और इधर क्या बना e की पावर v। ठीक है, अब देखो इस 1 से ये 1 कैंसिल, तो क्या करते हैं, जो ये टर्म है अब इसके ऊपर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा सकते हैं। v वाली टर्म्स एक साइड, dx वाली टर्म्स एक साइड। तो देखो ये क्या बना आपका e की पावर माइनस v dv, ये dx इधर आएगा तो dx,
ठीक है, अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बन गया। अब क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस EV अपॉन में माइनस आएगा, तो मैं यहाँ पे ही ले लेती हूँ माइनस, इज इक्वल टू में x प्लस c। ठीक है, कांस्टेंट टर्म तो चलेगी। अब v की जगह पे देखो x प्लस वाई है, v की जगह पे क्या पुट कर दो वापस से, x प्लस वाई, v की वैल्यू फिर पुट कर दो, माइनस x प्लस वाई x प्लस सी। ये क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। तो आप देख सकते हो काफी इजी है। आपने देखा ना, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो ना, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो क्या करोगे फिर, x प्लस वाई को v पुट कर दो और फिर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। एक और एग्जांपल बताती हूँ, फिर इसके बाद देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हर बार एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। वैसे तो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से कम 2 या 3 क्वेश्चन वो पूछता है। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की, तो आपको पता भी चलेगा कि कितने क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, x माइनस वाई dx प्लस dy इज इक्वल टू में dx माइनस dy। हमें वैल्यू निकालनी है, क्या होगा इसका सॉल्यूशन बताना है हमें, क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो x माइनस वाई को एक बार dx के साथ लो, एक बार x माइनस वाई को dy के साथ लो, तो क्या बना, x माइनस वाई dx प्लस x माइनस वाई अब dy के साथ। ठीक है यहां तक। तो देखिए, और इधर है dx माइनस dy। ठीक है, अब क्या करते हैं, dy वाली टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, dx वाली टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, dy वाली टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, dx वाली टर्म को एक साइड ले लेते हैं। तो क्या बना, यहाँ पे अगर आप dx देखो तो क्या बना आपका, देखो x माइनस वाई, ये इधर आएगा तो माइनस का 1 dx इज इक्वल टू में dy देखोगे तो यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, ये हुआ x माइनस वाई माइनस प्लस 1 dy। कुछ नहीं किया है, x वाली टर्म को एक साइड लिखा है, y वाली टर्म्स को एक साइड लिखा है। ठीक है, अब dy बाई dx लिखते हैं। तो dy बाई dx क्या होगा, यहां से हम निकाल सकते हैं dy बाई dx क्या होगा, इस dx को इधर ले गए और जो ये टर्म है ये अपॉन में आ जाएगी, तो क्या बना, माइनस x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन में, ये टर्म अपॉन में आएगी तो x माइनस वाई प्लस 1 dy बाई dx बना लिया हमने। अब आप नोटिस करोगे, देखो ना तो ये वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में बन रहा है, ना ये होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x और y का तो चलो ऑर्डर 1 है, लेकिन यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट टर्म आ गई, तो ना तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब क्या करेंगे, देखो हमने देखा यहाँ पे भी x माइनस 1 है, यहाँ पे भी x माइनस 1 है, तो क्यों ना हम x माइनस वाई को कुछ वैल्यू पुट कर दें। हम पुट कर दें यहाँ पे x माइनस वाई को v पुट कर दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर दे बोथ साइड। तो यहाँ पे तो 1, यहाँ पे dy बाई dx डिफरेंशिएशन, सॉरी dv बाई dx, तो हमें तो dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx किसके इक्वल होगा, 1 माइनस dv बाई dx के। अब ये वैल्यू पुट कर दो, dy बाई dx की जगह पे ये वैल्यू पुट करो, 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल होगा माइनस x माइनस वाई की जगह पे v माइनस 1 अपॉन में v प्लस 1। ठीक है यहाँ तक। अब देखो dy बाई dx को इधर ले आते हैं, इस टर्म को इधर ले आते हैं, मतलब dy बाई dx की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रही इन क्वेश्चंस में। इसको लिख सकते हैं 1, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1।
जब आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, v प्लस वन प्लस v माइनस वन, तो 1 से तो 1 कैंसिल, क्या बना 2v अपॉन में v प्लस वन। तो यहाँ पे आपका क्या बना देखो, dv बाई dx इक्वल आया 2v ओवर v प्लस वन के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब v वाले टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं, dx वाले टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल में। तो ये टर्म इधर आएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका dv, और ये इधर आएगा तो dx। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, ये तो 1/2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 प्लस 1/v, v के अपॉन में v करोगे तो 1, और ये 1/v सेपरेट करके लिख दिया, इज इक्वल टू में dx का इंटीग्रेशन। ये आया 1/2 v प्लस log v, और यहां से आया x प्लस c। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। v की वैल्यू क्या पुट करनी है, x माइनस वाई, तो ये आया 1/2 x माइनस वाई प्लस log ऑफ v की जगह पे x माइनस वाई इज इक्वल टू में x प्लस c। ठीक है, इस 2 को मैं इधर लेके आऊंगी तो ये 2x हो जाएगा इधर, और किसी कांस्टेंट के साथ 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप ऐसे भी हो सकता है एग्जामिनर सिर्फ यहीं तक आंसर दे, अगर वो और सिंप्लीफाई करता है तो हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। log x माइनस वाई किसके इक्वल आएगा, 2x, ये टर्म इधर आके माइनस होगी तो माइनस का x प्लस का y प्लस c कोई कांस्टेंट, तो यहाँ पे log x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, x प्लस वाई प्लस सम कांस्टेंट टर्म के। ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से आपको इस टाइप की इक्वेशंस को सोल्व करना है। आई होप समझ आ गया होगा। देखिए हमने ध्यान नहीं दिया, उसमें ये चीज भी गिवन थी, y 0 पे कितना है -1। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझो आप, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे आप, इसका मतलब है जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -1 आएगी। तो वैल्यू पुट कर दो, x की जगह पे 0 पुट करना है, y की जगह पे -1 पुट करना है। तो क्या बना, log x की जगह पे 0, y की जगह पे -1 पुट करोगे तो प्लस का 1 इज इक्वल टू में x की जगह पे 0, y की जगह पे -1 प्लस c। तो log 1 क्या हो गया, 0 -1 प्लस c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, प्लस का 1। तो वैल्यू पुट कर दो, तो सॉल्यूशन क्या बना आपका, log x माइनस वाई इज इक्वल टू में x प्लस वाई, और c की जगह पे 1 पुट कर दो। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो कभी भी अगर वो बोले ये पुट करो तो आप वैल्यू पुट कर देना। मेरा मेन था कि आपको बताना कि कैसे कैसे सोल्व करना है। अगर कभी इस टाइप से बोलता है तो फिर इसका मतलब क्या है, जो ये टर्म है इसका मतलब है ये x की टर्म है, और जो इक्वल टू में टर्म है मीन्स वो y की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन आता है उसमें वैल्यू पुट कर दो, और जो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी वहां से कांस्टेंट की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को भी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताना, मैं आपका सोल्व करा दूंगी। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 0 to Pi। टुडे वी विल डिस्कस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप से होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू में q, y का डेरिवेटिव लेते हो विद रिस्पेक्ट टू x प्लस पी वाई इज इक्वल टू q। देखिए यहाँ पे p और जो q है वो आपके फंक्शन होंगे x के या फिर कोई कांस्टेंट नंबर होंगे। p और q जो है x के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट नंबर होंगे। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
या फिर आपका किस टाइप में हो, x का डेरिवेटिव हो विद रिस्पेक्ट टू y, dx अपॉन dy प्लस px, जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव लेके चल रहे हो। अगर x के रिस्पेक्ट में लेके चल रहे हो तो यहाँ पे x होना चाहिए। जैसे यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में लिया था तो आपने y लिया यहाँ पे। अगर यहाँ पे y है तो p जो है फंक्शन होगा x का, ठीक है। यहाँ पे अगर y है तो p फंक्शन होगा x का। जैसे यहाँ पे फंक्शन x है लेकिन तो यहाँ पे p जो है फंक्शन होगा किसका, y का होगा। फिर इज इक्वल टू q, यहाँ पे p और q जो है वो क्या होंगे, फंक्शन होंगे y के या फिर कोई भी कांस्टेंट नंबर होंगे, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशन को जब सोल्व करना हो, आपको सॉल्यूशन निकालना हो, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है प्लस पी वाई इज इक्वल टू में q है, उस केस में हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ, जो ये p नंबर होता है आपका वो लोगे p dx। dx देखो कैसे लर्न करोगे कि x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना है। p जो फंक्शन है आपका किसका होगा, x का। अभी बोला मैंने p और q फंक्शन हो गए x का। x का होगा तो इंटीग्रेशन भी तो x के रिस्पेक्ट में चलेगा। तो ऐसे याद रखना, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। जो ये वैल्यू आएगी, ये जो भी वैल्यू आएगी उसका क्या करना है, देखो अब y के रिस्पेक्ट में फंक्शन चल रहा है, dy बाई dx चल रहा है आपका, तो y इंटू में जो ये वैल्यू आएगी वो कर देना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो ये वैल्यू आएगी उसका इंटीग्रेशन कर देना प्लस c हो जाएगा, ठीक है। ये आपका होगा जब dy बाई dx की फॉर्म में आपकी लीनियर इक्वेशन चल रही है। अब सेकंड फॉर्म में अगर चल रही है, dx बाई dy की फॉर्म में चल रही है, तो हमें पता है p और q है y के होंगे, p और q क्या होंगे, y के होंगे, y के फंक्शन हो गए। तो फिर देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो देखो इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन p, सेम यही प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे dy हो जाएगा। क्यों, क्योंकि p और q किसके फंक्शन है, y के फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे देखो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चल रहा है, तो यहाँ पे x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे, ठीक है। तो x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में वही q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका इंटीग्रेशन लेना है y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि q कैसा फंक्शन है, y का फंक्शन है, तो y के रिस्पेक्ट में प्लस c, जो ये वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा उस इक्वेशन का। अब आई होप ये समझ आया होगा आपको। अब कुछ एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल करते हैं अब हम। क्वेश्चन है देखिए, 2x dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू में 3। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, क्या होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 2x है, तो हमें तो नहीं चाहिए यहाँ पे 2x, यहाँ पे तो सिर्फ सिंपल dy बाई dx होना चाहिए। तो इस 2x से हम इनको डिवाइड कर देते हैं। तो देखो क्या आया आपके पास, dy बाई dx माइनस 1 बाई 2x y इज इक्वल टू में 3 बाई 2x, ठीक है। अभी आप देखोगे ये इस फॉर्म का बन गया, p फंक्शन है माइनस 1 बाई 2x और q फंक्शन है 3 बाई 2x, और हमें बोला था p और q x के फंक्शन होने चाहिए, है ना, x के फंक्शन। तो देखो यहाँ पे p आपके पास क्या है, माइनस 1 बाई 2x, p क्या है माइनस 1 बाई 2x, q क्या है 3 बाई 2x, ठीक है यहाँ तक। अभी हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, p क्या है माइनस का 1 बाई 2x, और किसके रिस्पेक्ट में, अगर फंक्शन x का है तो dx के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ आपका, माइनस 1 बाई 2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। इंटीग्रेशन निकालना है 1 बाई एक्स का dx। अब 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हमें सबको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx किसके इक्वल होता है, log x के। तो log x लिख देते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया आपका, देखो e की पावर माइनस 1 बाई 2 log x, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर log और x की पावर माइनस 1 बाई 2, ठीक है। अभी हम पावर को हम इस ऐसे लिख सकते हैं, इधर जो वैल्यू होती है उसको पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, हमें पता है ये।
अब यहाँ से देखो e की पावर log तो आपका वैसे ही 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ पावर बची x की पावर -1/2। तो मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ आपका 1/√x, यही हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला 1/√x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, अब सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन के लिए देखो आप क्या करोगे, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/√x इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या है 3/2x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया 1/√x dx प्लस c। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करोगे तो देखो क्या आया आपका y इंटू में 1/√x, ये होगा आपका 3/2 x की पावर 1 प्लस 1/2, तो 3/2 हो गया ये dx प्लस c। ठीक है, यहां तक ये आया आपका y इंटू में 1/√x, यहां से आया 3/2 x की पावर -3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर -1/2 ओवर -1/2, तो यही लिख देंगे x की पावर -1/2 अपॉन में -1/2 प्लस c। तो देखो क्या हुआ y इंटू में 1/√x इज इक्वल टू में 3/2 इंटू में -2/1 और 1/√x प्लस c। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बना देखो आपके पास √x को इधर ले आएंगे तो क्या आएगा देखो y इज इक्वल टू में -3 प्लस c √x, ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन निकालना है। अगर आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो आपको पता है p और q जो है फंक्शन होंगे x के, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, फिर ये प्रोसेस अप्लाई करनी है। आई होप समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, x dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू में x²। देखो यहाँ पे y है और ये फंक्शन हो गया x² का। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो x है इससे डिवाइड कर दें हम इन सबको, इस फॉर्म का हमारा बन जाएगा। तो देखो क्या हुआ, x से डिवाइड कर दो dy/dx प्लस 2/x y इज इक्वल टू में x² अपॉन x। तो मैं डायरेक्ट x लिख दूं, देखो ये बनेगा x² अपॉन x, लेकिन कैंसिल करेंगे तो x ही आएगा, तो हमने डायरेक्ट x लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे अभी देखो ये इसी फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपके पास। अब मैं पूछूं p क्या है, तो p आपके पास क्या है 2/x, कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू क्या है 2/x और x की वैल्यू क्या है q की वैल्यू क्या है x। तो p मिल गया, q मिल गया आपके पास। अब आपको पता है सॉल्यूशन कैसे निकालना है। सबसे पहले निकालोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है 2/x, और देखो फंक्शन x का है तो x के रिस्पेक्ट में ही आपका इंटीग्रेशन चलेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा देखो e की पावर 2 बाहर आ जाएगा 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है log x, 2 log x। यहां से आपका क्या आया देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है इसको आप लिख सकते हो e की पावर log x की पावर 2 हो जाएगी, ये पावर ऊपर चली जाएगी। तो देखो यहां से आपका क्या आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, फिर आपका x² आया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल गया x²। सॉल्यूशन निकालना है तो देखो उसके लिए क्या था y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x² इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है आपके पास x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x² प्लस c। तो अब इसको सोल्व कर देते हैं, y इंटू में x², x की क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस c,
यहाँ से लिख सकते हो y इंटू में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में x की पावर 4 प्लस 4c अपॉन 4। देखो ये 4c जो है आपके पास है तो कोई कांस्टेंट नंबर, c का मतलब क्या था, कोई भी कांस्टेंट नंबर। अब कांस्टेंट नंबर को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रहेगा तो वो कांस्टेंट ही, तो उसको हम c या c1 कुछ भी आप कांस्टेंट नंबर से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आई आपके पास y इंटू में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में x की पावर 4 प्लस c अपॉन 4 कर सकते हैं। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, x की पावर 4 अपॉन प्लस c 4, ये एक्स स्क्वायर यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ऐसे आपको सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। आई होप समझ आ गया होगा। इस कांस्टेंट नंबर में कंफ्यूज नहीं होना, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप C1 का नाम दे देना इसको, कांस्टेंट नंबर C1 है तो कांस्टेंट ही नंबर, किसी कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो कांस्टेंट ही आएगा, तो आप उसको C1 का नाम दे देना। C1 C1 और C1, वो कांस्टेंट नंबर क्या है C1, और C1 है क्या आपके पास 4 इंटू में C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, cos x dy बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स इज इक्वल टू में 1। इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, क्या होगा। सबसे पहले आप नोटिस करोगे ये इसी फॉर्म में बन रही है। देखो यहाँ पे आपका पास y है और ये आपके पास x का फंक्शन है, और यहाँ पे या तो x का फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ है हमारे पास कांस्टेंट। अब इस cos x को हटाना है हमें, यहाँ से cos x को हटाना है तो इससे डिवाइड कर देते हैं हम। इसे डिवाइड करेंगे तो देखो क्या बना, dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू में y इज इक्वल टू में 1 अपॉन कोस एक्स आएगा इसके अपॉन में। ठीक है यहां तक। अब देखो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स को tan लिख सकते हैं हम, तो आया dy बाई डी एक्स प्लस tan x साथ में y, और 1 अपॉन कोस एक्स को लिख सकते हैं सीकेंट x। ठीक है यहां तक। तो देखो अब हमने क्या बताया था, जो y के साथ जो है आपके पास टर्म, उसको आपको नाम देना है p का, और याद रखना वो p क्या होगा, या तो कांस्टेंट नंबर या x के फंक्शन में चलेगा। और ऐसे ही ये इक्वल टू में जो है उसको क्या नाम दोगे, q का। p मिल गया, q मिल गया, इसी फॉर्म में बन गई आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है सॉल्यूशन के लिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा आपके पास, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, p कितना है tan x, x में चल रहा है तो dx के रिस्पेक्ट में चलेगा। अब हमें पता है इसका क्या होगा, e की पावर log secant x। देखो tan x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x, या फिर आप बोल सकते हो log secant x, बात एक ही है। तो देखो tan x के का इंटीग्रेशन लिखा log secant x। ठीक है यहां तक। तो देखो अब तो ये क्या बचा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया आपके पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया सिर्फ secant x। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, अब हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालना है तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर secant x इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या है secant x, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर secant x dx प्लस c। तो ये आया y इंटू में secant x secant स्क्वायर x dx प्लस c। अब secant स्क्वायर का हमें पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन tan x, तो ये हो जाएगा y इंटू में secant x tan x प्लस c। तो यहां से आप y की वैल्यू निकालना चाहो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan x प्लस c अपॉन में secant x। ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होगा तो आपको ये प्रोसेस करना होगा। अब देखते हैं कि अगर dx y बाई dy हो, dx अपॉन dy हो, उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। अब चलते हैं सेकंड मेथड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए,
ये इस फॉर्म का है, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू में q। p और q जो है फंक्शन होंगे किसके, y के या फिर कांस्टेंट नंबर होंगे। तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। देखो ये इसी फॉर्म का बन रहा है, dx बाई डी वाई माइनस p की वैल्यू में पूछू तो -1/y हो जाएगा। p कितना हो जाएगा, -1/y। कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा आपके पास, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, p कितना है आपका -1/y, और y में फंक्शन चल रहा है तो इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में ही लेके चलना। तो क्या बना आपका, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, e की पावर माइनस तो बाहर आ गया 1/y dy। तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया आपका, e की पावर माइनस log y। इस माइनस को पावर में ले जाके लिख सकते हैं, y की पावर -1 हो जाएगी। ये आया e की पावर log y की पावर -1। तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया आपका, y की पावर -1 दैट इज 1/y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, 1/y आ गया। अब हमें निकालना है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, देखो x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर देखो कैसे याद रखोगे, अगर dx अपॉन dy की फॉर्म में चल रहा है तो सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू में। तो देखो x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1/y इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q, q कितना है 2y² इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y प्लस c। अब तो सिंपल है, x इंटू में 1/y, y से y कैंसिल करोगे तो कितना बचा y, और y का इंटीग्रेशन y²/2 प्लस c। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहां से क्या बचा, x इंटू में 1/y इज इक्वल टू में y² प्लस c हुआ। तो यहां से देखो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू में y² प्लस c, और ये y इधर आ जाएगा, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x क्या आया आपके पास, y³ प्लस cy। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आई होप आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे की कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।